के ढेर पर बैठे इन लोगों ने रुपये के पहाड़ पर खड़े व्यक्ति को कान पकड़ करके नीचे पटक दिया। जिन्हें इस बात का घमंड था कि हम तो दिल्ली में रह के चुनाव जीत जाएंगे, हम तो मोदी की कृपा से चुनाव जीत गए कि हम ही अभी एमपी हैं, हम ही यहाँ के मंत्री हैं। 4 जून को हम लोगों को सर्टिफिकेट मिला और 5 जून से बिजली की कटौती जारी और भाजपा के लोगों ने प्रचार शुरू किया कि ला वोट द जाओ 3 तरह के दिन में तारा दिखाई पड़े लगल लोग। उस समय लोगों ने बिजली कटौती किया, षड्यंत्र करके बिजली कटौती किया। लोकसभा में इस सवाल को उठाया कि भाई बिजली की कटौती हो रही है, वहां चर्चा है, प्रचार है कि पावर मिनिस्टर के हारे पावर चली गई। लोकसभा में कहा, स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाया और हम लोगों ने कहा अभी लोकसभा में आपने भेजा, सब साथी लोग लगे थे, जान हथेली पर लगे थे। 47 डिग्री 48 डिग्री तापमान में सब लोगों ने प्रचार किया, वोटों की गोलबंदी किया, चंदा दिया 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 200 रुपया, अपना घर से खा के गाड़ी में अपना तेल पेट्रोल भरा करके प्रचार किया। और जो लोग इस घमंड में थे कि हम तो भाई रुपयों के पहाड़ पर बैठे हैं, लेकिन इस जिले के भूमिहीन गरीब किसानों ने, खेत मजदूरों ने, यहाँ के फुटपाथी दुकानदारों ने, यहाँ के रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोगों ने, रोपनी डोभनी करने वाली महिलाओं ने, जो लोग पत्ते के ढेर पर बैठे हैं, पत्ते के ढेर पर बैठे इन लोगों ने रुपये के पहाड़ पर खड़े व्यक्ति को कान पकड़ करके नीचे पटक दिया। जिन्हें इस बात का घमंड था कि हम तो दिल्ली में रह के चुनाव जीत जाएंगे, हम तो मोदी की कृपा से चुनाव जीत गए। वो चुनाव जीत गए इस जिले के लोगों ने जिता दिया, लेकिन उनको ये बात अभी भ्रम में है कि हम ही अभी एमपी हैं, हम ही यहाँ के मंत्री हैं। 4 जून को हम लोगों को सर्टिफिकेट मिला और 5 जून से बिजली की कटौती जारी और भाजपा के लोगों ने प्रचार शुरू किया कि ला वोट द जाओ 3 तरह के दिन में तारा दिखाई पड़े लगल लोग। तो ये हम लोग सुनते थे कि कोई जो है राजा आक्रमण करता था किसी देश पर, और जब उसकी हार हो जाती थी तो भागते समय उसकी फौज उस देश के कुओं में जहर डालते जाती थी, खड़ी फसलों में आग लगाते हुए जाती थी, घरों को दुकानों को लूटते हुए जाती थी, करते हुए जाती थी। यही काम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ने किया, मंत्री ने किया। इस जिले से बदला लेने के लिए हम भाजपा के लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि जो बिजली की कटौती हुई, उस कटौती से आपको परेशानी हुई कि नहीं हुई? रोपनी का मझधार चल रहा था, रोपनी के अभाव में किसान जो है पानी के अभाव में त्राहिमाम कर रहे थे। उस समय इन लोगों ने बिजली कटौती किया, षड्यंत्र करके बिजली कटौती किया। इसका असर हमारे जिले की रोपनी पर पड़ा, उत्पादन पर पड़ा। ये देशद्रोह का काम है, यह देशद्रोह का काम है। लोकतंत्र में आपको भरोसा नहीं है, आपको हार में विश्वास नहीं है। हार में विश्वास करना सीखिए, तभी जीतिएगा। हम लोग तो 6 बार हारे, 7 बार हारे, जीते हुए प्रतिनिधियों को हम लोग जो है बधाई देते थे। एक हार इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बदला लेंगे, जिन गांवों ने वोट नहीं दिया इनको बदला लेंगे कि बताएंगे हम। क्या बताइएगा? आपको तो जिले की जनता ने बता दिया। हमने कहा भाई, लोकसभा में इस सवाल को उठाया कि भाई बिजली की कटौती हो रही है, वहां चर्चा है, प्रचार है कि पावर मिनिस्टर के हारे पावर चली गई। लोकसभा में कहा, स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाया
और हम लोगों ने कहा कि सत्र खत्म हो और बाहर यहाँ धरना दिया जाए। बिजली के सवाल पर हम लोगों ने 13 तारीख को धरना दिया और हमने पावर ग्रिड के अधिकारी को भी बुलाया था, बिजली विभाग के एसी को भी बुलाया था कि भाई थोड़ा हम लोगों को भी तो पता चले कि बिजली कटौती का राज क्या है। हमने कहा, धरना के बाद उठकर गए हम लोग ज्ञापन देने के लिए। डीडीसी साहब थे, डीएम साहब गए थे, विधान परिषद में कोई उनकी पेशी थी, चंचल जी हैं बड़े अधिकारी। हमने कहा कि आपके यहाँ बिजली स्टोर करने की क्या कैपेसिटी है? तो 360 मेगावाट सर, 360 मेगावाट हमारे यहाँ रोज दिन बिजली रहती है। हमने एसी साहब को कहा कि अब थोड़ा आप बताइए कि आपको इस जिले में बिजली की कितनी जरूरत है? तो आरा डिवीजन में 110 मेगावाट और जगदीशपुर डिवीजन में 115 मेगावाट। कितना हुआ भाई? तो हुआ 225 मेगावाट। बिजली कितनी है? तो 360 मेगावाट। अगर आप 24 घंटा बिजली दीजिएगा तब भी जो है 135 मेगावाट बिजली रोज बचेगी। अब सीधे मन आप बता दीजिए कि आधा घंटा बिजली रहती है, 3 घंटा गायब रहती है, इसका राज क्या है? क्या राज है? क्यों बिजली में कटौती हो रही है? वो हमको टेक्निकल कारण बता रहे थे। हमने कहा कि ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाते हैं हम लोग, व्यवहारिक देखते हैं कि भाई घर में 2 साल का अनाज रखा हुआ है और घर का मालिक है कि अनाज की कमी है, अब एक टाइम खा के गुजारा करना होगा, तो ऐसे मालिक की पिटाई होगी कि नहीं होगी? हाँ, ये बदमाशी है। हमने कहा कि आप किसके कहने पर बिजली काट रहे हैं? आप बिजली ठीक कीजिए और नहीं तो जिले की जनता आपको ठीक कर देगी, करेगी जनता ठीक। ये धरना जो यहाँ हो रहा है, ये धरना वहां भी उठ करके जा सकता है। 10 हजार जुट करके लोग आपको घेर सकते हैं, आपको ऑफिस में से निकलने नहीं दिया जाएगा, लाइन काट दिया जाएगा। आप ठीक कीजिए। हमने कहा कि अब एक बात और बता दीजिए भाई कि जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जो गांव नहीं लगा रहे हैं, उनका पूरे गांव का लाइन काट दे रहे हैं, इसका क्या मामला है? कोई सर्कुलर है ऊर्जा विभाग का तो हमको दिखाइए। कोई केंद्र राज्य सरकार का इस सिलसिले में सर्कुलर है कि जो गांव बिजली नहीं लगाएगा उसका सामूहिक बिजली काट दिया जाएगा? है तो नहीं सर, मौखिक दबाव है, अधिकारियों का बहुत दबाव है। हम बोले कि गांव में बिजली काटने जा रहे हैं आप और गांव का मिजाज बिगड़ जाए तो मौखिक आदेश देने वाले अधिकारी नहीं आएंगे आपको बचाने। बिजली काट रहे हैं, किसी बच्चे की मौत हो जाए गर्मी से, किसी बीमार आदमी की मौत हो जाए, रात के अंधेरे में किसी घर में डकैती हो जाए, तो क्यों नहीं आप पर 302 का डकैती का केस किया जाना चाहिए कि बिजली रहते हुए आपने बिजली काटा किसी के कहने पर। ऐसा ना हो कि गज बचाने के चक्कर में आप थाने ही हार जाइए, थाने हारना पड़े। जब नहीं है सर्कुलर तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब बता दीजिए कि कौन ठेकेदार है इसका? कौन ठेकेदार है हमारे भोजपुर जिले का स्मार्ट मीटर लगाने का? उन्होंने कहा कि पता नहीं है सर, पता नहीं है। हमने कहा क्या तमाशा है भाई? बिजली का पोल गाड़ने वाले ठेकेदार का नाम मालूम है, बिजली का तार लगाने वाले ठेकेदार का नाम मालूम है, आज इनके मौखिक आधार पर आप बिजली काट रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, उसका नाम मालूम नहीं है। हम लोग तो मालूम कर रहे हैं। तो जो लोग बिजली का कनेक्शन कटवा रहे हैं, जो बिजली की कटौती करवा रहे हैं, वही ठेकेदार भी हैं इस जिले के स्मार्ट मीटर लगाने का। कहावत है कि भागते भूत की लंगोटी भली, भागते भूत की लंगोटी भली। क्या भाई जो आ रहा है हाथ में उसको ले लो, तो नहीं लेने दिया जाएगा।